हाय एवरीवन। एसओएल का सेमेस्टर 6 का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो रिवाइज हुआ है पिछले लगभग 24 से 48 घंटे पहले। और रिवाइज होने के बाद एक वर्ड है रिसर्च मेथोडोलॉजी। वो शायद आप सभी लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर ये क्या है जी। इससे पहले जो हमने कोर्स का स्ट्रक्चर देखा था उसमें डीएसई की कैटेगरी में कुछ और सब्जेक्ट्स आ रहे थे, अब यहाँ कुछ और सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब आखिर ये क्या माजरा है जी। पहले तो बात करते हैं भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो एनईपी के रूल हैं यूनिवर्सिटी के, वो क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं। यूनिवर्सिटी का रूल ये बोलता है जो ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी डिग्री के अंदर यूजी डिग्री के अंदर 4th ईयर में जाना चाहता है और 4th ईयर में जाने के बाद वो 4th ईयर में डिसर्टेशन करना चाहता है अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। डिसर्टेशन इन द सेंस कि वो रिसर्च वर्क करना चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आप लोगों के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैंडेटरी करा है सेमेस्टर 6 या 7 में। कायदे से आप एडवाइस करी जाती है सेमेस्टर 6 में ही उसको आप पढ़ लो, अगर आपके मन है कि 4th ईयर में आप आ रहे हो ग्रेजुएशन में और उसमें पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आप रिसर्च करना चाहते हो। इसलिए यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम लोग आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी का ऑप्शन दे रहे हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए जो बच्चा इंटरेस्टेड है इस कैटेगरी में। इवन मैं एक स्टेप आगे बढ़ के ये भी कहूँगा, मान लेते हैं जो बच्चा 3 साल की ग्रेजुएशन ही करता है, सिर्फ उसे नहीं करनी 4 साल की ग्रेजुएशन, लेकिन उसको आगे जाके मास्टर्स करनी है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, यूजीसी नेट देना है, प्रोफेसर बनना चाहता है, उसके लिए भी मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आप नहीं जाओ 4th ईयर में, लेकिन एक बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो ग्रेजुएशन में, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट कारगर साबित होगा। या फिर एक और स्टेप में आगे बढ़ जाता हूँ, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ऑब्वियसली वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वो सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हो अदर रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है क्यों ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है और क्यों ये दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एसओएल ने क्या करा है, जो रिवाइज कोर्स का स्ट्रक्चर डाला है उसमें आप देखोगे हर एक प्रोग्राम के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी को मैंडेटरी कर दिया। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें आप देख रहे हो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पॉलिटिक्स। इंग्लिश ऑनर्स कोर्स है तो उसमें भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी डाल दिया। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स है तो उसमें बिजनेस से रिलेटेड डाल दिया। इवन बीए प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं जो डीएसई में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जिन 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उसमें भी उन्होंने मैक्सिमम सब्जेक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी डाल दिया। ये एसओएल ने करा है इस बार। अब एसओएल ने ये नहीं पूछा कि आखिर बच्चे का क्या मन है जी, बच्चा रिसर्च मेथोडोलॉजी करना चाहता भी है या नहीं। मैंने आपको सारे उसके शुरू में रीजन बता दिए क्यों कर सकते हो आप। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि एसओएल ने ऐसा करा क्यों, ये मैंडेटरी वाली बात क्यों कर दी एसओएल ने अचानक से इस सब्जेक्ट में। इससे पहले जो कोर्स का स्ट्रक्चर आया था उसमें उन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में आई थिंक सावरकर डाला हुआ था, उसमें उन लोगों ने बीकॉम में आई थिंक एडवर्टाइजिंग डाला हुआ था। गलत वो भी था, गलत वो क्यों था, क्योंकि उस समय चॉइस नहीं दी गई थी रिसर्च मेथोडोलॉजी की। अब जो रिवाइज करा गया स्ट्रक्चर उसमें सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी ही रख दिया। ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चा नहीं करना चाहता उस सब्जेक्ट में रिसर्च वगैरह, जो बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, वो फील्ड चेंज करना चाह रहा है, वो आगे एमबीए में जाना चाह रहा है या वो प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल है, उसे रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि करेगा तो फायदा ही होगा उसका, इस बात को भी मैं साफ स्पष्ट कर दूं, लेकिन उसे करना नहीं, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पर वो सब्जेक्ट क्यों थोपा जा रहा है मैंडेटरी के नाम से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत से लोग जस्ट वीडियो पर्पस के लिए बता देंगे भाई ये सब्जेक्ट मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। आखिर उसकी जड़ में जाना चाहिए कि उस सब्जेक्ट की शुरुआत यूनिवर्सिटी ने करी क्यों थी, किस पर्पस के लिए करी थी, और अभी आके क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं, क्यों बच्चों को चॉइस नहीं दी गई, इतना मैं इस वीडियो में कहने आया था। अब जहां तक मोरल ऑफ द वीडियो है वो यही है, अब यूनिवर्सिटी ने डीएसई की कैटेगरी में रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी कर दिया है। एसओएल स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा जी, जिस भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक आप बीए ऑनर्स कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो उसका आप एक रिसर्च वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे कि उस सब्जेक्ट में रिसर्च वगैरह कैसे करी जाती है, ये सीखोगे आप। सिमिलरली अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो तो जिन 2 सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है उनमें से कोई एक आप डीएसई में चूज करोगे, तो जो भी आप डीएसई में चूज कर रहे हुए
उस डिसिप्लिन में रिसर्च वगैरह कैसे करी जाती है, उसी की मेथोडोलॉजी आप पढ़ने वाले हो। ये सारा जो यूनिवर्सिटी अब नए चेंज लेकर आई है सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। आप लोगों की क्या राय है इस सब्जेक्ट के बारे में? क्या आप इंटरेस्टेड हो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में? क्या आपको लगता है कि पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट और थे, क्या हमें वो भी मिलने चाहिए थे या नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।